सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा के जुज़ को आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उसके मुताल्लिक़ तशरीही गुफ्तगू करने से क़ब्ल बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दाना-ए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अकरमुल अव्वलीन अफ़ज़लुल आखिरीन त्वाहा व यासीन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही तआला चंद बच्चों ने तकमीले हिफ्ज़ कुरान किया। कारी सआदत हुसैन साहब की मेहनतें रंग लाईं, बच्चे हाफिज़ कुरान बने। चंद मिनट के बाद उन बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ कुरान पाक की दस्तार सजाई जाएगी और वो पुरकैफ मंज़र आप सब मुलाहज़ा फरमाएंगे। आप देख रहे हैं कि स्टेज पर उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें का हर आलिम, हर मुकर्रिर, हर शायर ऐसा है कि जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का ज़ामिन होता है। इधर आप देख रहे हैं कारी सादिक हुसैन साहब क़िबला सैयद साहब हमारे हज़रत तशरीफ़ फरमा है। ये सब उलमाए किराम, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बावक़ार हस्तियाँ हैं। इन्हीं उलमा की दुआओं के ज़ेर साया मैं चंद मिनट आपकी बारगाह में लब कुशाई करने की हिम्मत व जसारत करूँगा। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत और सुनो इल्म की हैं चट्टान, बज़्म सुन्नियत की हैं पहचान। कौम से हैं पठान, नाम है अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरज़मीन से पैगम्बर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में अक़ीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। ज़माने में सखी ऐसा कहीं देखा। थोड़ी सी तरमीम के साथ उलमा की तवज्जो का तालिब जी। ज़माने में सखी ऐसा कहीं देखा जी। ज़माने में सखी ऐसा कहीं देखा,
लबों पर जिसके नहीं आते नहीं देखा। जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पर जिसके नहीं आते नहीं देखा। और आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पर जिसके साइल ने नहीं आते नहीं देखा। और वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो इतना ही कहूंगा, ऐसे मालिक के हो हबीब जिसका ना है कोई रकीब। ऐसे मालिक के हो हबीब जिसका ना है कोई रकीब। और या रसूल अल्लाह गैरत आए कहां से? यार थोड़ा सा आप भी बोल दो ना मचल कर। सुभान अल्लाह। ऐसे मालिक के हो हबीब जिसका ना है कोई रकीब। और आका गैरत आए कहां से? जो हो इतना करीब। अरे मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते रसूल अकरम, सरजमीने पी बलसाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे हैं आप लोग, बैठ जाएं आप लोग। जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पर जिसके नहीं आते नहीं देखा। और वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह। और ऐसे मालिक के हो हबीब जिसका ना है कोई रकीब। और आका मैं तो मालिक ही कहूंगा, गैरियत आए कहां से? या यूं कह लीजिए गैरत आए कहां से? जी जी। गैरियत आए कहां से? जो हो इतना करीब। अरे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का एक एक शेर इश्के रसूल में डूबा हुआ है। एक एक शेर कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा हुआ है। एक एक शेर से आला हजरत के इश्के मुस्तफा की बू आती है। तभी तो आज अल्लाह ने इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है कि आशिक रसूल जब रसूल का जिक्र करता है तो साथ साथ आशिक रसूल इमाम अहमद रजा का भी जिक्र करता है। अब मैं अपने टॉपिक, अपने मौजू, अपने उन्वान की तरफ बढ़ता हूं। अगर हम कुरान पाक और अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला अगर गहरी नजरों से करें तो ये बात अच्छी तरह से अया हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया में मबऊस फरमाए, उन सब ने जब अल्लाह की तौहीद बयान की और अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया तो हर नबी की कौम ने यही कहा, अगर आप अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। आदम अलैहिस्सलाम हो, शीस अलैहिस्सलाम हो, ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, हारून अलैहिस्सलाम हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, नूह नजीउल्लाह हो, जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में मबूस किए गए, जब उन्होंने अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया, तो तमाम कौमों ने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद बयान की,
अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया तो आपकी कौम ने कहा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। मूसा कलीमुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक को अपनी बगले मुबारक में डाला और जब निकाला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चांद की तरह रोशन और ताबनाक हो गया, चमकने लगा। कुछ लोग आए, कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा कलीमुल्लाह अपने आसा मुबारक को पत्थर पर मार दो। मूसा कलीमुल्लाह ने आसा मुबारक को पत्थर पर मारा, अल्लाह ने उस पत्थर से 12 पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह की नबुव्वत, अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया तो आपकी कौम ने भी कहा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया किसी नाबीना को, किसी अंधे शख्स को मेरे पास लेकर आओ। लोगों ने एक नाबीना को आपकी बारगाह में पेश कर दिया। आपने अपने नबुव्वत वाले दस्ते मुबारक को उस नाबीना की आंखों पर टच किया, अल्लाह ने उस नाबीना को बीनाई अता फरमा दी। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग और आए, कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो तो मौजज़ा दिखाओ। आपने फरमाया किसी बरस के मरीज को मेरे पास लेकर आओ, मैं बरस के मरीज को शिफा दूंगा। लोग ढूंढ कर लाए, एक कोड़ी को आपकी बारगाह में पेश किया गया। आपने अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म से टच किया, अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब मेरे और आपके नबी पैगंबर आजम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ए लोगो अल्लाह एक है, अल्लाहु वाहिदुन अना नबीयुल्लाह, अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, माबूदाने बातिला की परस्ती छोड़ दो, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अबू जहल बोला मैं नबी नहीं मानता, उतबा बोला मैं नबी नहीं मानता, शेबा ने कहा मैं नबी नहीं मानता, कुफ्फारे मक्का ने कहा हम नबी नहीं मानते, कुफ्फारे कुरैश ने कहा हम नबी नहीं मानते, मक्के वालों ने कहा हम नबी नहीं मानते। कुफ्फारे मक्का कुफ्फारे कुरैश ने पैगंबर आजम को सताना शुरू कर दिया, अजियतें तकलीफें देनी शुरू कर दी। पैगंबर आजम थोड़े से उदास हुए, गमगीन हुए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही रब का महबूब उदास होता है, गमगीन होता है, रब की रहमत पुकारती है ए बुलबुल सिदरा, ए जिब्रील अमीन जल्दी जा, मेरा महबूब गमगीन है और मेरे महबूब को जाकर मेरा पैगाम सुना दे। ए जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में जा और जाकर कहना ए अल्लाह के नबी उदास होने की जरूरत नहीं है। अबू जहल नबी नहीं मानता ना माने, अबू लहब नबी नहीं मानता ना माने, कुफ्फारे मक्का नबी नहीं मानते ना माने, कुफ्फारे कुरैश नबी नहीं मानते ना माने। जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, अर्ज करते आका रब फरमाता है अबू जहल नबी नहीं मानता ना माने, उतबा नबी नहीं मानता ना माने, अबू लहब नबी नहीं मानता ना माने। सरकार कुफ्फारे मक्का नबी नहीं मानते ना माने, कुफ्फारे कुरैश नबी नहीं मानते ना माने। या रसूल अल्लाह आपका रब कहता है आप उसे माने, वो आपको मानेगा। और थोड़ा सा आसान कर दूं, रब ने फरमाया ए महबूब ये मक्के वाले नबी नहीं मानते ना माने, ए महबूब तू मुझे रब कह, मैं तुझे मुस्तफा कहूं, तू मुझे अल्लाह कह, मैं तुझे नबी कहूं। ए महबूब तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, अज़मते रसूल अकरम, सर जमीने पीपल साना, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने फरमाया महबूब ये नहीं मानते ना माने, आप मुझे रब कहो, मैं आपको मुस्तफा कहूं, आप मुझे अल्लाह कहो, मैं तुम्हें नबी कहूं, तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहूं। मेरे नबी ने तबलीग आगे बढ़ा दी, नबी तबलीग करते चले जा रहे हैं। कुफ्फारे मक्का न कुफ्फारे कुरैश ने नबी को सताना शुरू कर दिया, अजियतें देनी शुरू कर दी, तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी। कुछ लोग आए और कहा कि आप कहते हो अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है,
अना नबीयुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं, एक अल्लाह की इबादत करो। आप कहते हो काबा के अंदर जो तुम लोगों ने 360 माबूदाने बातिला रखे हुए हैं उन्हें निकाल दो, उनकी परस्तिश छोड़ दो। अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ। उलमा की तवज्जो का तालिब, अल्लाह अल्लाह। कुफ्फारे मक्का ने कहा, अबू जहल ने कहा, अबू लहब ने कहा, कुफ्फारे कुरैश ने कहा, अगर आप नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ। अल्लाह का महबूब खामोश है। जी वाह। अल्लाह ने अपने नबी को ये ताकत, ये पावर, ये कुव्वत अता फरमाई। अगर मकाम सहबा में अली की नमाज असर कज़ा होती हो और सरकार फरमाए अली कज़ा पढ़ोगे या अदा, अली अर्ज करें आका आज तक कज़ा नहीं पढ़ी है, अदा का इरादा है। मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाएं, सूरज को इशारा कर दें, डूबा सूरज पलटा चला आए। लेकिन यहां पर कुफ्फारे मक्का कह रहे हैं अगर नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ, रसूल हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। अल्लाह ने आपको क्या मौजज़ा दिया? सरकार खामोश है। इतने में फिर जिब्रील आए, रब का पैगाम लाए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अबू जहल, अबू लहब, कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश कहते हैं मौजज़ा दिखाओ। या रसूल अल्लाह कह दीजिए या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। ए महबूब आप फरमा दीजिए, आसान कर देता हूं। ये लोग कहते हैं अगर आप नबी हो तो मौजज़ा दिखाओ। ए महबूब आप कह दो आदम आए मौजज़ा लेकर आए, शीश आए मौजज़ा लेकर आए, ज़करिया आए मौजज़ा लेकर आए, याहया आए मौजज़ा लेकर आए, हारून अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, इमरान अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए। अल्लाह अल्लाह, नूह नजीउल्लाह आए मौजज़ा लेकर आए, मूसा कलीमुल्लाह आए मौजज़ा लेकर आए, ईसा रूहुल्लाह आए मौजज़ा लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए मौजज़ा लेकर आए। रब फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए, इन लोगों से कह दीजिए ए लोगों, जितने भी लोग आए हैं, जितने भी अंबिया और मुरसलीन आए हैं, अल्लाह अल्लाह। रब फरमाता है ए महबूब आप इन लोगों से कह दो कि पहले जितने भी अंबिया किराम आए, जितने भी अंबिया साबिकीन हैं, सब के सब मौजज़ा लेकर आए हैं। लेकिन सुनो ए मक्के वालों, मेरा महबूब सिर्फ मौजज़ा लेकर नहीं आया है बल्कि सरापा मौजज़ा बनकर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल अकरम, अज़मते रसूल अकरम, औलादे होसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान बोल पड़ा या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। ए लोगो, हमने अपने नबी को बुरहान बनाकर भेजा, दलील बनाकर भेजा, मुकम्मल सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। नबी का चलना भी मौजज़ा है, नबी का खाना भी मौजज़ा है, नबी का पीना भी मौजज़ा है। आइए मैं थोड़ा सा और आसान किए देता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग और आगे बढ़ाई। अल्लाह जिसे हिदायत देता वो नबी पर ईमान लाता, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। अभी रुए ज़मीन पर 40 मुसलमान नहीं हुए हैं, चंद मुसलमान हैं, एक खातून है। अल्लाह अल्लाह, जो इस्लाम में जिन्हें सबसे पहले शहादत के मर्तबे से अल्लाह ने सरफराज फरमाया है, जिनका नाम हजरत सुमैया है। इन्हें जब पता चला अल्लाह के महबूब ने ऐलान नबुव्वत किया है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है, अना नबीयुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं। अपने शौहर को लिया, अपने बेटे को लिया, तमाम घर वालों को लिया, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गई, कलमा पढ़ा, गुनाहों से तौबा की, इस्लाम कबूल कर लिया है, दाखिल इस्लाम हो चुकी हैं। सरकार ने फरमाया ए सुमैया, अभी अपने इस्लाम का इजहार मत करना, इसलिए कि ये काफिर जो हैं ये बड़े जालिम हैं।
अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, अगर इन्हें पता चल गया ये आपको सताएंगे, आप पर जुल्म करेंगे, आप पर जबर करेंगे। आज आप ये सोच रहे हैं कि इस्लाम हम तक ऐसे ही पहुंच गया है। हमारी माओं ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबे यारी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह। और बहुत सारे लोग आज एक नारा और दे रहे हैं, बीच में बात रोक कर ये भी अर्ज करता चलूं, बहुत सारे लोग हजरत कह रहे हैं कि औरत कमजोर है, लड़की कमजोर है, औरत कमजोर है, औरत कमजोर होती है। मैं कहता हूं ये लोगों सुनो, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की कमजोर हो सकती है, कन्वेंट में पढ़ने वाली लड़की कमजोर हो सकती है, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कमजोर हो सकती है, LLB की डिग्री लेने वाली लड़की कमजोर हो सकती है, इंजीनियर की डिग्री लेने वाली लड़की कमजोर हो सकती है। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सा और आगे बढ़े, दुनियावी तालीम हासिल करने वाली लड़की कमजोर हो सकती है, लेकिन जिस लड़की ने, जिस खातून ने कुरान के दामन को थाम लिया हो, जिसने कुरान की तालीम को हासिल किया हो, वो औरत कमजोर नहीं हो सकती। आप कहोगे सैयद साहब कोई दलील है, कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, कोई बुरहान है? हाँ, मैं कहूंगा दलील मेरे पास है, और दलील है हजरत सुमैया की सीरत। अल्लाह अल्लाह, सरकार की बारगाह में हजरत सुमैया हाजिर हुई। हजरत यासिर बिन अम्मार जो आपके बेटे हैं, अम्मार जो आपके शौहर हैं, सबने इस्लाम कबूल कर लिया। सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई, कुरान पढ़ने लगी, कुरान सीखने लगी, घर के छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी तक मुसलमानों ने अपने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, इस्लाम को जाहिर नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के घर के बच्चे दरवाजे पर बैठकर नबी की नात पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। घर के दरवाजे पर बैठकर नबी की नात पढ़ रहे हैं। उधर से एक जालिम का गुजर हुआ, एक बदबख्त का गुजर हुआ। उसने देखा सुमैया के बच्चे नबी की नात पढ़ रहे हैं, जाकर अबू जहल से कहा, तवज्जो से सुनना, कहा ए अबुल हिकम, ऐसा मालूम होता है कि सुमैया और उसके बेटे और उसके शौहर ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। कहा तू कैसे कहता है? कहा मैं रास्ते से गुजर रहा था, सुमैया के दरवाजे पर उसके छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे थे। अबू जहल ने अपने मोहल्ले के उबाश लड़के को लिया, जितने भी उबाश लड़के थे सबको अपने साथ जमा किया, हजरत सुमैया के मकान पर पहुंच गया। आज लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। वो पढ़ें इस्लाम की तारीख, वो पढ़ें हजरत सुमैया की सीरत, वो पढ़ें हजरत यासिर बिन अम्मार की सीरत, वो पढ़ें हजरत सुमैया के घर वालों की जिंदगी। उन्हें पता चल जाएगा इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा के अखलाक और कुरान पाक की बदौलत फैला है। सुभान अल्लाह। अबू जहल अपने साथ मक्का के उबाश लड़कों को लेता है, हजरत सुमैया के मकान पर पहुंच गया और जाकर कहा, ए सुमैया, मैंने सुना है आपने कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गई। हजरत यासिर आगे बढ़े, अम्मार आगे बढ़े। इस बदबख्त के साथ जो बदबख्त लोग थे उन्होंने हजरत यासिर और अम्मार को पकड़ लिया। अबू जहल जालिम बदबख्त हजरत सुमैया के करीब आया और कहा, ए सुमैया बता, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, तू नबी पर ईमान ले आई है, तूने इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत सुमैया ने भी बेधड़क कह दिया, हाँ मैंने पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जालिम ने, इस अबू जहल, इस बदबख्त ने, इस मक्के के सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े टेररिस्ट ने जब सुना हजरत सुमैया कह रही हैं, हाँ मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुकी हूँ, मैंने नबी के दामन को थाम लिया है। इस जालिम ने आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ हजरत सुमैया के चेहरे पर तमाचा मारा। अल्लाह अल्लाह, आपके शौहर जो हैं तड़प जाते हैं, आपका बेटा तड़प जाता है, छोटे छोटे बच्चों की सिसकियां बन जाती हैं। ये जालिम अबू जहल हजरत सुमैया के चेहरे पर तमाचा मारता है,
जैसे ही इसने तमाचा मारा, हजरत सुमैया ने और बुलंद आवाज से कहा, ए अबू जहल, जितना तुझ में दम है, जितनी तुझ में ताकत है, जितनी तुझ में पावर है, सब आजमा ले। जब तक सुमैया के जिस्म में जान रहेगी तब तक कहती रहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते रसूल अकरम, अजमते रसूल अकरम, नारे तकबीर। आज हम भी मुसलमान हैं, नारे लगाते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के नाम पर अपने सरों को कटा देंगे, नबी के नाम पर अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे। आप मुझे बताएं, अगर मैं नबी के नाम पर आपसे सर मांगू, दे दोगे? हाथ उठाकर बताओ, कौन नबी के नाम पर सर दे देगा? और जिसे ना देना हो वो हाथ ना उठाए। जो नबी के नाम पर सर दे सकता है सिर्फ वही हाथ उठाए। आप सब नबी के नाम पर सर कटा देंगे? कटा देंगे, सब कटा देंगे। तो मेरे भाई, आप आज मैं आपसे सर नहीं मांगूंगा, हाथ ऊपर रखें। आज मैं आपसे सर नहीं मांगूंगा। आज हमें जरूरत सर कटाने की नहीं है। परसों काउंटिंग हो रही थी, कल ही काउंटिंग हुई। यहां लोगों के फोन आए, सैयद साहब अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम तो बदलाव चाहते थे, हम तो तब्दीली चाहते थे, हम तो तगय्युर और तबद्दुल चाहते थे, लेकिन हो कुछ और गया, अब क्या होगा। मैंने कहा, ए मुसलमान, तू पूरे स्टेट में बदलाव चाहता है, तू चाहता है कि यूपी के अंदर बदलाव आ जाए, तो तुझे किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आज हमें जरूरत है तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। जो चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, दाढ़ी रख ले, अपने आप को बदल। जो सर पर अमामा नहीं सजाता, टोपी नहीं रखता, वो सर पर टोपी रख के अपने आप को बदले। जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, अपने आप को बदले। ए मुसलमान, गुनाहों से तौबा कर ले, तू अपने आप को बदल दे, अल्लाह तेरे लिए तमाम कायनात के निजाम को बदल दे। बहुत अच्छा। नबी के नाम पर सर मांगू, दे दोगे? मैं सर नहीं मांगूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर अरीज़ा पेश करूंगा, मैं आपसे नबी के नाम पर इतना मांगूंगा। मेरे भाई, आज के बाद कभी नमाज कज़ा मत करना, नहीं करोगे ना? आज सर की जरूरत नहीं है। सर की जरूरत थी, हजरत सुमैया ने अपना सर दे दिया। सर की जरूरत थी, हजरत सुमैया के बच्चों ने अपना सर दे दिया। खून की जरूरत थी, हजरत सुमैया ने इस दीन के लिए, इस इस्लाम के लिए, पैगंबर आजम की इज्जत के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए अपने जिस्म के खून के कतरे को दे दिया। हाथ नीचे कर लें, तवज्जो से सुने। मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी के दिल पर चोट लग गई तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल सुमैया के मकान पर पहुंचा, कहा, हे सुमैया, मैंने सुना है तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। सुमैया ने कहा, हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया, बता तुझे क्या कहना। इसने पूरी ताकत से तमाचा मारा। हजरत सुमैया ने बुलंद आवाज से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसने फिर तमाचा लिया, दूसरे गाल पर मारा। हजरत यासिर को पकड़ लिया गया। हजरत अम्मार को मक्के के उबाश लड़कों ने अपने जो है दबोच रखा है, पकड़ रखा है, छुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मगर ये जालिम एक औरत पर, एक खातून पर जुल्म कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ जवाब देना। ए पीपल साना के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी हो तो ईमानदारी से जवाब देना। आप मुझे ये बताओ, हजरत सुमैया का कसूर क्या था? हजरत सुमैया की खता क्या थी? हजरत सुमैया का गुनाह क्या था, जुर्म क्या था? हजरत सुमैया ने एक अल्लाह ही को तो माना था, एक अल्लाह ही की तो इबादत की थी, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाई थी, इस्लाम कबूल किया था, पूरी दुनिया को सलामती और शांति का पैगाम दिया था।
मगर मक्के का सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल हजरत सुमैया के मकान पर पहुंचा, चेहरे पर तमाचे मारे। हजरत सुमैया बुलंद आवाज से कहती रही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जालिम हजरत सुमैया के चेहरे पर तमाचे मारता रहा, मगर हजरत सुमैया ने कलमा पढ़ना ना छोड़ा। जब इसने देखा कि हजरत सुमैया मानती ही नहीं है, मैं मारे जा रहा हूं मगर ये नहीं मानती, मैं पीट रहा हूं ये नहीं मानती, मैं जुल्म कर रहा हूं ये नहीं मानती, मैं जबर कर रहा हूं ये नहीं मानती, मैं तशद्दुद कर रहा हूं ये नहीं मानती, तो इस जालिम ने हजरत सुमैया ने कानों में जो बाली पहनी हुई थी उस बाली को इस जोर से खींचा कि हजरत सुमैया के कान से खून बहने लगा। दूसरी बाली को खींचा, अल्लाहू अकबर कबीरा, हजरत सुमैया के दोनों कानों से खून बह रहा है, चेहरा खून आलूद हो चुका है, मगर हजरत सुमैया के सब्र तहम्मुल को सलाम, हजरत सुमैया के सब्र इस्तिकलाल को सलाम, हजरत सुमैया के ईमान को सलाम, हजरत सुमैया की मोहब्बत को सलाम। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल चाहे तू तमाचे मार ले या मेरे कान काट दे, तुझसे जितना जुल्म हो सके कर ले, जब तक सुमैया के जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा उस कतरे से भी आवाज आती रहेगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जालिम ने कहा, ए साथियों सुनो, ये ऐसे नहीं मानेगी। और गौर करने की बात यह है, एक बेटे के सामने उसकी मां पर जुल्म हो रहा है, एक शौहर के सामने उसकी बीवी पर जुल्म हो रहा है। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, उनकी अक्लों में फतूर है, शैतान ने उन्हें धोखे में डाला है। वो पढ़े सुने इस्लाम कैसे हम तक आया है। हमारी माओं ने इस्लाम की बका के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने तमाचे मारे, हजरत सुमैया कलमा पढ़ती रही। अबू जहल ने आपके कानों की बालियां खींच ली, कानों की गुद्दियां फट गई, हजरत सुमैया कलमा पढ़ती रही। और एक आज का मुसलमान है, मस्जिद में अजान होती है, चौराहे पे बैठा रहता, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता, फिर नारा लगाता, सरकार का दामन नहीं छोड़ूंगा। मस्जिद में अजान होती है, ये मोबाइल पर न्यूज चैनल देख रहा होता है, फिर कहता सरकार का दामन नहीं छोड़ूंगा। अरे इश्क किसे कहते हैं, ईमान क्या होता है, ये हजरत सुमैया के दर्स से सबक आपको मिलेगा। हजरत सुमैया दर्स दे रहेंगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा, ये साथियों ऐसे नहीं मानेगी, इसके बाल पकड़ो और इसे जमीन में घसीटते हुए लेकर चलो। हजरत सुमैया के बालों को मक्के के उबाश लड़कों ने पकड़ा और इस जोर से बाल पकड़े रास्ते में घसीटते हुए हजरत सुमैया को लेकर जा रहे हैं। मक्के के बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रूसा देख रहे हैं, जो अपने आप को कहते थे हम इंसाफ पसंद है, वो देख रहे हैं, लेकिन कोई सुमैया की मदद को नहीं आता। हजरत सुमैया के बाल पकड़कर जमीन में घसीटा जा रहा है। हजरत सुमैया को रास्ते में घसीटते लेकर जा रहे थे। तवज्जो मेरी तरफ। हजरत सुमैया को रास्ते में बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। अचानक सामने से मेरे नबी का गुजर हुआ। मेरे पैगंबर ने, मेरे मुस्तफा ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, अबू जहल है, कुफ्फारे मक्का हैं, हजरत सुमैया पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे नबी ने देखा हजरत सुमैया के बाल पकड़कर जमीन में घसीटा जा रहा है। हजरत सुमैया के कानों से खून बह रहा है। हजरत सुमैया का जिस्म जो है उससे खून बह रहा है। मेरे नबी सामने से गुजरे, हजरत सुमैया की हालत देखी, आंखों में आंसू आ गए, नबी की आंखें अश्कबार हो गई। अल्लाह अल्लाह। नबी की आंखों में आंसू आए हैं। हजरत सुमैया ने देखा पैगंबर आजम देखकर रो रहे हैं। अर्ज करती है, आका रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ए अल्लाह के नबी, ये तो
आपके नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह ए सुभान अल्लाह के महबूब आप रोए ना। मेरे नबी ने फरमाया ए आले यासिर सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत में मेरा कुर्ब अता फरमाएगा। ए आले यासिर सब्र करो, ए आले यासिर सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत में मेरा कुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को रास्तों में बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है, मगर हजरत सुमैया की जबान पर जारी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अल्लाह। ये हजरत सुमैया का ईमान था। ए मुसलमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं आपका ईमान किस दर्जे का है, कौन से जुमरे में आपका ईमान आता है, आप मुझे बताएं। 5 वक्त में से 1 वक्त की नमाज हम नहीं पढ़ते। इलेक्शन हुआ है पूरे यूपी में, जितनी सीटें हैं नौजवान लड़के एक एक सीट का एनालिसिस करके बता देंगे कौन सी पार्टी पे कितने वोट आए, कौन सी पार्टी कितने वोट लेकर गई और कौन कैंडिडेट किस वजह से हारा, किस वजह से जीता। एक एक नौजवान बता देगा। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएंगे क्या आपको यह मालूम है कि इमाम हुसैन की पैदाइश का दिन कौन सा है? इमाम हसन की पैदाइश की तारीख क्या है? हजरत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा का योम शहादत किस दिन है? आप कहोगे सैयद साहब हमें नहीं पता। पता होगा कहां से? कभी आप इन उलमा के पास आते नहीं, जानू अदब तय करते नहीं। उलमा के पास आएंगे, मदरसों में आएंगे, कुरान पढ़ेंगे, नबी की हदीस पढ़ेंगे, या आपको समझाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। आया करें, इनसे सीखा करें। आप इनकी बारगाह में आकर जानू अदब तय करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनियावी फैज भी हासिल होगा और रूहानी फैज भी हासिल होगा। जो कौम अपने बड़ों का अदब करती है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में मकाम अता फरमाता है, और जो कौम अपने बुजुर्गों के तरीके से हटती है अल्लाह उसे नेस्त नाबूद फरमा देता है। आज जैसे हमारे अमाल हैं ना, अगर हमारे अमालों के ऊपर होता तो हम कब के तबाह हलाक और बर्बाद हो गए होते, मगर ये तो मेरे नबी की रहमत का सदका है कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की कोशिश पे कोशिश, प्लानिंग पे प्लानिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं सैयद साहब अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अबे अल्लाह के बंदे, तू कल भी नमाज नहीं पढ़ लिया तो आज भी नहीं पढ़ लिया, फिर हमें परेशान क्यों कर रहे? अब क्या होगा? कल भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, आज भी नहीं थी। पूरा दिन तू न्यूज पे लगा रहा, कहां कितनी सीटें निकल रही हैं। मस्जिद में आता, तौबा इस्तिगफार करता, तस्बीह तहलील करता, अल्लाह की बारगाह में रुकू करता, क़याम करता, सजदा करता, अल्लाह से माफी मांगता, रो रो कर दुआएं करता। हो सकता था अल्लाह किसके सदके में किसकी दुआ कबूल फरमा ले। जी जी। और किसके सदके में किसका बेड़ा पार हो जाए। मगर नहीं साहब, इन्हें जो है वो अपने कामों से फुर्सत नहीं।